बस बहुत हो चुका मोदी जी, इनको आश्रय देना बंद करो, इन आस्तीन इंसाफों को दूध पिलाना बंद करो। किसका खून नहीं खौला? पढ़ सुन करके अखबारों में सिंहों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। इनको न्याय नहीं मिलता है, नाक तुम्हारी जाएगी, राजकमल की ऊंची हवेली मिट्टी में मिल जाएगी। अब बजरंग दल एक संगठन है, उस पे बैन करने का मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने दिया, इन्होंने बजरंग बली को जोड़ दिया। बताओ, ये देश की बात है कि किसी भी जाति समुदाय का बेटी हो और विश्व भर में नाम करती है, विश्व भर में आपको परचम लहराती है। जो इस यौन शोषण के आधार पर फुल सजा नु को 1 साल की सजा मिल गई, कहाँ पे चलो सजा मिल गई ना भाई, जो उसके अंडर में यौन शोषण के आधार जो फुल सजा हुआ। आप देख रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह भी परेशान हो गया, बौखला गया वो, क्योंकि उन्हें मोदी जी का और अमित शाह का आशीर्वाद अभी तक प्राप्त है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बताना चाहूंगी कि जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में इस वक्त गोपाल राय भी अभी जुड़े थे, हालांकि वो यहां से इस वक्त जा चुके हैं, लेकिन तमाम लोग जुड़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी साथ ही साथ कि कल रात 10 बजे किस प्रकार से हम पहलवानों के प्रदर्शन पे भी आए थे कि आखिरकार सुबह के समय तो इतना जमावड़ा आपको देखने को मिलता है, लेकिन रात का क्या माहौल है हम वो भी आपको बता रहे हैं लगातार। इस वक्त मेरे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जो किसी पार्टी से नहीं है, ना विपक्ष ना पक्ष, निष्पक्ष रूप से मात्र इस प्रदर्शन के समर्थन में आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौकीर आलम है। आलम जी, कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, ऑटो चलाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ। रहने वाले कहाँ के? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले। क्यों आए हैं प्रदर्शन में? मैं इसलिए आया हूँ कि बहुत तंग हो गई है। मैंने बहुत अपने लाइफ में प्रधानमंत्री देखा हूँ और ऐसा प्रधानमंत्री नहीं अभी तक देखने को मिल रहा है। इन्होंने झूठ पे झूठ लोगों को गुमराह करने के लिए 2014 में लंबे लंबे भाषण दिया। इन्होंने ख्वाब दिखाया, सपना दिखाया कि हम अच्छे दिन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने आज जब क्या नहीं किया, कह रहे राशन तो दे रहे हैं ना आप लोग। अरे राशन हाथ इधर घुमा के आप पैसे पॉकेट से निकाल रहे हैं, तो चोरी कर रहे हैं। आप चोरी करके पब्लिक को गुमराह करके ले रहे हैं आप पैसा। जीएसटी थूकने पे भी है, चाय पे भी है, दूध पे भी है, दही पे भी है, चलने पे भी है, बाथरूम जाने पे भी है। कभी ऐसा प्रधानमंत्री देखने को नहीं मिला। हमारा कम से कम 46 साल हो गया है उम्र। हमने देखे पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, बीपी सिंह, चंद्रशेखर, कितने प्रधानमंत्री को, मगर सब संविधान के दायरे में चलता था। इन्होंने संविधान की अवहेलना कहाँ कर रहे हैं ये? अरे इन्होंने उस टाइम किया है जब ये मुख्यमंत्री था 2002 में, पहले संविधान को धज्जी उड़ाया, कितने लोगों का कत्ल किया करवाया। क्या बात कर रहे हैं? ये गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप नहीं, ये सच्चाई है। इतिहास गवाह है। साबरमती एक्सप्रेस में जितने कार सेवक था उन लोगों को इन्होंने ही जलवाया और उसके बाद जलवाने के बाद अहमदाबाद में पूरी लाश को घुमाया, पूरे गुजरात में दंगा फैलाया। पहलवानों के प्रदर्शन में आए, कुछ होगा भी इस मसले में या नहीं? ये मुखिया जी ही तो उसे श्री भूषण जी को बचा रहा है, और कौन बचा रहा है बताओ ना। नरेंद्र मोदी जी झूठ पे झूठ, एक प्रधानमंत्री बहुत बड़ी पोस्ट होता है, पूरे भारत का प्रधान होता है। काम क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। आज का नुकसान नहीं हो गया आप यहाँ आ गए? अरे ये नुकसान और फायदे की बात नहीं। ये बेटी जो बैठी हुई है दिन रात एक करके, आज 11वां दिन है, ये किसी एक का बेटी नहीं है, पूरे भारत की बेटी है और बहन है हमारी, और वो तकलीफ में है। उन्होंने नुकसान तिरंगा को लहराया है आसमान पे, और उसके साथ अत्याचार अगर हो रहा है तो पूरे देश जो है राजनीतिक मंच बना दिया गया है इसको। नहीं, राजनीतिक मन तो ये विरोधी है भाई, ये तो कुछ भी बोलेगा। यहाँ भी इसके अंदर घुसा हुआ है, यहाँ भी घुसा हुआ है उसके समर्थक, मगर इससे थोड़ा कट के चलना है और
ऐसे लोगों के अफवाहों में नहीं रहना। ये तो बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पर ऑटो चालक का काम करते हैं, प्रदर्शन में आए हैं, किसी पक्ष विपक्ष में नहीं है। क्या नाम है आपका? कल भी झूठ बोला उन्होंने, प्रधानमंत्री होके कल भी झूठ बोला। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो कर्नाटक में मैनिफेस्टो में ये कहा कि बजरंग दल पे हम बैन कर रहे हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री होके देखो कैसे नौटंकीबाज है, नौटंकीबाज है प्रधानमंत्री। और क्या है। अब बजरंग दल एक संगठन है, उस पे बैन करने का मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने दिया, इन्होंने बजरंग बली को जोड़ दिया। बताओ, ये नाटक ने एक समुदाय को लड़ाने का काम करता है। समुदाय को लड़ाने का। कहाँ से आए, क्या नाम है? बिहार से बिहार से आए हैं। रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, काहे आए हैं यहाँ पर? हमारे देश के महिला पहलवानों के साथ शोषण हुआ है, जो कि विश्व में अपना परचम लहराने वाले, विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले के साथ ऐसा शोषण हो रहा है। तो हमारे देश के आम लड़कियों के साथ क्या हो सकता है? जब उनके लिए न्याय नहीं मिल सकता है तो इनके लिए क्या बात कर सकते हैं हम, जो कि विश्व में परचम लहराने वाले महिला। बिहार से मात्र प्रदर्शन करने आए हैं। अब लो, ये तो देश की बात है। ये देश की बात है कि किसी भी जाति समुदाय का बेटी हो और विश्व भर में नाम करती है, विश्व भर में आपको परचम लहराती है। किसी भी खेल में किसने कर दिया अपमान? किसी भी खेल में अगर परचम लहराती है तो पूरे देश का नाम होता है। एक जाति से बात के जोड़ के बीजेपी और गोदी मीडिया ने बदनाम करने का काम कर रही है। अच्छा देखिए, मैं जो है किसी भी राजनेता और नेता का इस वक्त इंटरव्यू ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। मैं उन लोगों का इंटरव्यू लेना पसंद कर रही हूँ जो सच में इस प्रदर्शन के समर्थन में आए हैं। जैसे ये ऑटो चालक हैं, ये बिहार से आए हैं, ये किसी पार्टियों से नहीं है, ये किसी कहीं से जुड़े हुए नहीं है। तो इनसे बातचीत करना दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इनके मन के विचार जानना आवश्यक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद यादव है, प्रतापगढ़ से चल के आया हूँ। रास्ते में कुछ ऐसे मेरे अंदर आके बोले निकले हैं जो मैं लिख डाला हूँ। बस बहुत हो चुका मोदी जी, बस बहुत हो चुका मोदी जी, इनको आश्रय देना बंद करो, इन आस्तीन सांपों को दूध पिलाना बंद करो, इन आस्तीन सांपों को दूध पिलाना बंद करो। कल ब्रिजभूषण कह रहे थे मोदी जी का दे, नड्डा जी का दे, योगी जी का दे, हम इस्तीफा दे देंगे। किसका खून नहीं खौला? पढ़ सुन करके अखबारों में, किसका खून नहीं खौला? पढ़ सुन करके अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। इनको न्याय नहीं मिलता है, नाक तुम्हारी जाएगी। मोदी जी, इनको न्याय नहीं मिलता है, नाक तुम्हारी जाएगी, राजकमल की ऊंची हवेली मिट्टी में मिल जाएगी। इनको न्याय आपने खुद लिखा है? ये मेरा लिखा हुआ है, हाँ, ये रास्ते में लिखा हूँ अभी। हाँ। इनको न्याय नहीं मिलता है तो नाक तुम्हारी भी जाएगी, राजकमल की ऊंची हवेली मिट्टी में मिल जाएगी। इनको न्याय दिला दो, चुनाव प्रचार करो या भ्रमण करो, न्याय नहीं कर मिलता है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अच्छा, तो ये बीजेपी के लिए क्या कर रहे हैं? थोड़ी है, ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहा है भाई, ये इलेक्शन थोड़ी लड़ रहा है। ये इन्होंने तो हर जगह जहाँ जाता है वहाँ हिंदू मुस्लिम करता है। हिंदू कहना चाहूंगा, ये छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाएंगी, टंकारों से टंकार करेंगे दिल्ली तक हिल जाएगी, टंकारों से टंकार करेंगी दिल्ली तक हिल जाएगी। कहाँ गया वो खोखला वादा जो सीना ठोक के कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, झूठे वादे करते थे। योगी जी भी आप सुन ले, बुलडोजर में जंग लग गया या इनकाउंटर बंद हो गया, बुलडोजर में जंग लग गया या इनकाउंटर बंद हो गया। ब्रिजभाषण के गिरफ्तार नहीं हुए, ऐसा क्या तंग हो गया? बुलडोजर में जंग लग गया या इनकाउंटर भूल गए? ब्रिजभाषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किए? क्या ऐसा करना तुम भूल गए? योगी जी के लिए देख लीजिए, साफ तौर पर कह रहे हैं ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी कितनी है जरूरी, ये लिखकर भी ले आए हैं। क्या कह रहे थे आप? हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, ओबीसी समाज के सारे अधिकार छीन रहे हैं, जो कि अगर वास्तव में अगर देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं तो हर एक राज्य में मेरी 5 मांगे पूरी कर दें। मैं 1 महीना का मोहलत देता हूं, चैलेंज करता हूं उनको। मंडल कमीशन लागू कर दें, ओबीसी आरक्षण लागू कर दें 27% जहाँ संख्या है, प्लस में जनसंख्या जनगणना चालू करें। ये एक और मुद्दा है कि हर कॉलेजियस सिस्टम को खत्म करें।
अच्छा, तो लग रहा है कि कुछ होगा, ये मांगे तो अब की थोड़ी है, सालों से चलती आ अगर रही है। नहीं है तो फिर देश के प्रधानमंत्री ओबीसी के नहीं है, ना देश के हैं, वो तो आरएसएस भाजपा के हैं, न देश के लिए कोई काम किए। जो भी सरकारी संस्था में- प्रधानमंत्री किसी जाति का नहीं होता। क्यों? प्रधानमंत्री ना एक किसी समुदाय जाति के लिए ना काम समुदाय। करेंगे। अंडानी पर क्यों चुप है? अपने मोदी केयर फंड में जितने पैसा फंड हुआ वो कहाँ गया, ये बताइए। मोदी गुजरात में इतना ड्रग्स पकड़ाता है, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चढ़ता है? आम गरीब का घर पे चल जाता है, किसानों पे चल जाता है। यहाँ तुगलकाबाद में गरीब के घर 2000 ढा दिए गए। ये बताइए कि कोई आवास योजना देता है बसने के लिए, कोई बिगाड़ने के लिए करता है काम? ये मेरे से आपसे पूछ रहे हैं सवाल। तो आवास योजना नहीं मिली क्या आपको? तो क्यों गिराए फिर तुगलकाबाद में गरीबों के घर मोदी जी? जब यही होते तो क्यों नहीं छानबीन किए? तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेटे मनोज है, मैं जिला रोहतक से, देश मेरा परिवार है बेटे। लेकिन हमारा जो माहौल चल रहा है, ऑल इंडिया का माहौल बेटे, और तो जो बबीता फोगाट है, अगर इनको तो हम न्याय दिलाएंगे क्योंकि देश का बाढ़ है ये। लेकिन बबीता फोगाट से जो हमारा बाढ़ है, इससे बढ़कर हमारा इंडिया का नक्शा है। इंडिया के नक्शे में देश हमारा, परिवार हमारा है। तो उसके लिए वर्तमान को देखते हो कानून संशोधन, और तो हमें कानून संशोधन की मांग उठाना चाहिए मेरे देश वाले ने। कुछ सवाल जवाब कुछ किस प्रकार से संशोधन चाहते हैं? क्या पर्चा वगैरह भी लेकर आए हैं आप? सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर जो भी कोई यौन शोषण होता है, तो जो हमारा बबीता फोगाट का आज कितना भी पुराना, ये कितना ही पुराना, उसके आधार पर इसको न्याय दिलवाओगे। लेकिन आने वाले कानून में जो संशोधन होता है लेकिन उसके कानून उसमें यह दिया जाएगा, जो भी कोई यौन शोषण होता है, अगर कोई अपहरण कर रखा है बालक कोई, और तो जिस दिन अपहरण से छुटकारा जाएगा उसके 1-2 दिन में उसने FIR कटवानी पड़ेगी। या यौन शोषण के बाद अपने समाज के अंदर है तो आपने मान लिया कि उन्होंने यौन शोषण किया है, वो तो कह रहे हैं इस्तीफा दे दूंगा। नड्डा जी बोले, मोदी जी बोले, गृह मंत्री बोले, तब दूंगा ना इस्तीफा। जनता बोलेगी तब दे देंगे। मान इस इस्तीफे को ना इस्तीफा दोगे, लेकिन मामला उसको सजा खाली नु को ना इस्तीफा दे दिया भाई, घर पर रहे हैं, हमने सजा का प्रावधान इस्तीफा भी देना, उसको गवर्नमेंट के पद से हटाना, क्योंकि वो समाज का देश का नहीं है, क्योंकि उन्हें अपराध कर रखा, इसलिए उन्हें पद से भी हटना पड़ेगा। और समाज जो सजा उसको भी उसने अपने उसको अनुरूप उन्हें सजा भी। कैसी सजा चाहते हैं आप ब्रजभूषण के लिए? सजा जो कानून के अंडर में है, जो अम्बेडकर कानून के द्वारा कानून के अंडर में है, और फुल सजा का मतलब होता है जो इस यौन शोषण के आधार पर फुल सजा नु को ना 1 साल की सजा मिल गई, कहाँ पे चलो सजा मिल गई ना भाई, जो उसके अंडर में यौन शोषण के आधार जो फुल सजा हुआ। आए कहाँ से हैं आप? बेटे जिला रोहतक से, देश मेरा परिवार है, परिवार के नाते मेरा कदम है। बोलो बेटे। मोदी जी का भी तो ये देश परिवार है, वो भी तो वही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनके अंडर में पार्लियामेंट का मतलब है कानून बनाने का अधिकार उनके बीच में है। अम्बेडकर का कानून बीते समय वर्तमान के अंदर नाकाबिल, इसलिए वर्तमान को देखते हुए कानून संशोधन वे कर सकते हैं, लेकिन वे तो देश की बर्बादी पर और उनको हंसते हैं। उनके कानून बनाने का अधिकार, जैसे कि साफ तौर पर आक्रोश आप जनता का देख सकते हैं, किस प्रकार से लोग गुस्सा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनीश कौशिक है। रजनीश कौशिक जी, कहाँ से आए हैं? मैं चेयरमैन हूँ राष्ट्रीय भारतीय शिक्षा परिषद। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? लगातार हम देख रहे हैं, कभी केजरीवाल जी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, अभी सुबह गोपाल जी भी आए थे। तो क्या होगा, कुछ होगा भी या राजनीतिक अड्डा बन जाएगा? देखिए कहना ये है कि ये खिलाड़ी पिछले 10-11 दिन से अभी बैठे हैं धरने पे, और पहले भी इन्होंने धरना दिया था, आपसे 1.5-2 महीने पहले भी धरना दिया था। इन खिलाड़ियों की सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए खिलाड़ियों ने, कि भाई वो महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण करते हैं। इनकी डिमांड थी कि उनको पद से हटाया जाए, और पहले 3 महीने पहले धरना दे लिया, तब कुछ नहीं हुआ। तब इनको आश्वासन दे दिया गया था कि इनके खिलाफ कार्रवाई पहले नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? क्या लग रहा है? देखिए ना, पहले क्यों नहीं हुआ? पहले इन खिलाड़ियों ने अपने लेवल पे धरना दिया था, और आज पूरा धीरे धीरे जो है ना, पूरा दिल्ली भर के लोगों का, दिल्ली नहीं देश भर के लोगों का जन समर्थन इनके साथ जुड़ रहा है। और आपको पता है, लोकतंत्र में जन समर्थन की जो ताकत है ना, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। अब जब से दिल्ली के पूरे देश भर के लोग इनसे जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह भी परेशान हो गया, बौखला गया। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी नहीं बोलेंगे, नड्डा जी नहीं बोलेंगे, नहीं दूंगा इस्तीफा। ये उन्होंने सच्चाई कही है, क्योंकि उन्हें मोदी जी का और अमित शाह का आशीर्वाद अभी तक प्राप्त है। जिस दिन मोदी जी ने एक इशारा कर दिया कि आप पद छोड़ दो, वो पद छोड़ देंगे।
हाँ, और देखिए ये बड़ी बात इन्होंने कही कि अभी भी आश्रय उन्हें प्राप्त है। जाहिर तौर पर ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा तो दे देते जब उन्हें पता है कि उन्हें साथ बीजेपी के साथ साथ मोदी जी का, नड्डा जी का और गृह मंत्री का मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर उनकी हिम्मतें बढ़ती जा रही है। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।